सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। की ठंड पड़ रही है। प्रदेश के सभी संभागों के तापमान में गिरावट का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर दिशा से ठंडी हवा आने के कारण ये स्थिति बन रही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में शीतलहर की स्थिति देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि सरगुजा और बिलासपुर संभाग में रात के साथ ही दिन के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, इसलिए वहां पर शीत दिवस की स्थिति बन रही है। सरगुजा संभाग में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान बताया गया है, तो छत्तीसगढ़ में लगभग 48 घंटे तक ये स्थिति बनी रह सकती है। तो प्रदेश में हम देख रहे हैं कि इस वक्त कड़ाके की ठंड जैसी स्थिति बनी हुई है, तो वहीं 3 संभाग बताए जा रहे हैं जहां पर शीतलहर जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 घंटे ऐसे होंगे, तब तक ये शीतलहर जैसी स्थिति प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो मौसम वैज्ञानिक ने भी बताया है कि सरगुजा और बिलासपुर संभाग में रात के साथ ही दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है, इसलिए वहां पर शीत दिवस की स्थिति बनती हुई नजर आई है। तो सरगुजा संभाग में भी घना कोहरा छाए रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रदेश में लगभग 48 घंटे तक यही स्थिति बनी रह सकती है, ये मौसम विभाग का पूर्वानुमान कहता है। उत्तर से ठंडी और शुष्क हवा आ रही है और इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है। इसके कारण से अगले 24 घंटे में यदि देखा जाए तो बिलासपुर और सरगुजा संभाग में 1-2 पैकेट में शीतलहर चलने की संभावना है। ये स्थिति है 28 तक लगभग बने रहने की संभावना बन रही है। तो चलिए मौसम पर ज्यादा अपडेट लेने के लिए हमारे 2 सहयोगी का रुख करते हैं। अंबिकापुर से अभिषेक जुड़ गए तो रायपुर से स्टार। सबसे पहले अंबिकापुर चलते हैं। अभिषेक, सबसे ठंड यहीं पर हम देखते हैं, क्या कुछ हालात है, मौसम का क्या असर वहां पर देखने को मिल रहा है? ये मौसम बारिश के बाद जब बादल छटा है और मौसम खुला है, तो जो अनुमान था मौसम वैज्ञानिकों का कि लगातार जो ठंड है वो बढ़ेगा और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, कुछ ऐसा ही नजारा इस दिनों सरगुजा संभाग भर में देखा जा रहा है। चाहे वो सामरी पाट का इलाका हो, मैनपाट का इलाका हो, यहाँ पर 4 डिग्री से भी नीचे का तापमान दर्ज किया गया है। खासकर बलरामपुर जिले में काफी नीचे तापमान पहुंच गया है। और शहरी क्षेत्र में भी बात करें तो शहर का जो आज का तापमान है वो 6.3 के आसपास दर्ज किया गया है। तो कहा जा सकता है कि जो ठंड है वो लगातार बढ़ रही है और यही कारण है कि जो शीतलहर चल रही है उसके कारण लोगों को ठंडक का एहसास हो रहा है। अभी करीब 11 बजे का समय हो चुका है, लेकिन अब भी लोग जो हैं वो धूप में खड़े हुए दिख रहे हैं और जो गर्म कपड़ों का जो सहारा लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है। दूसरी तरफ इसके स्वास्थ्य पर प्रभाव की बात करें तो जो चिकित्सकों का कहना है कि जो लगातार ठंड बढ़ रही है उससे लोगों को कहीं ना कहीं सुरक्षित रहना होगा, क्योंकि सर्दी जुकाम के साथ साथ जो ओमिक्रॉन का खतरा है वो भी बढ़ा हुआ है और लगातार इसके मरीज सामने आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग ने अलग से अलर्ट जारी किया हुआ है। दूसरी तरफ मैनपाट की बात करें तो आज जब सुबह हुई, मैनपाट के अलग अलग इलाकों में जो कि ओस की बूंदें थी वो जमी हुई थी और जो बर्फ की चादर सा ये नजारा दिख रहा था। तो कहा जा सकता है कि जो सरगुजा संभाग में है वो लगातार बेहद ठंडक पड़ रहा है और लोग जो है वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। एक बड़ी चुनौती जो है प्रशासन के सामने भी है, क्योंकि ठंड का जो प्रकोप है वो रात के समय में काफी ज्यादा हो जाता है। ऐसे में प्रशासनिक अमला भी अलर्ट पर है। चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो रैन बसेरा है और जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें कपड़े और गर्म कंबल वितरित किए जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ अभिषेक। रुक कर लेते हैं रायपुर का। स्टार हमारे साथ जुड़े हैं। स्टार, 3 संभाग जहां पर शीतलहर की स्थिति है, लेकिन बाकी के जो प्रदेश के और इलाके वहां पर के लिए मौसम विभाग क्या कुछ कहता है, किस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिलेगी? देखिए, पूरे प्रदेश की पहले बात कर लें तो प्रदेश में मौसम जो है ठंड बनी रहेगी यहाँ और ठंडा तापमान यहाँ पर लगातार दिन के तापमान हो उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। रात के तापमान में भी रायपुर में भी ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन शीतलहर की स्थिति फिलहाल रायपुर में नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर भारत की तरफ से काफी तेजी से ठंडी हवाएं आ रही प्रदेश की ओर से, जिस वजह से पूरे प्रदेश में
तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन सरगुजा क्योंकि नॉर्थ बेल्ट में पड़ता है और उत्तर से जो उत्तर भारत की तरफ से जब हवाएं आ रही है तो सबसे पहले हिट करती है वो नॉर्थ छत्तीसगढ़ में यानी सरगुजा संभाग में, इसलिए वहां पर ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। वहां पर कोहरा भी छाए रहने का अनुमान लगाया गया है 2 दिनों तक। साथ ही शीतलहर भी की स्थिति भी है, न सिर्फ रात के तापमान में बल्कि दिन के तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। इसलिए सरगुजा के साथ साथ बिलासपुर संभाग में शीत दिवस की स्थिति बन रही है। थोड़ा बहुत असर दुर्ग संभाग में भी पड़ेगा क्योंकि वो लगा हुआ एरिया पड़ जाता है, बिलासपुर से लग जाता है इसका। हाँ, तो ओवरऑल देखा जाए तो प्रदेश में ठंड का असर रहेगा। हाँ, पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में ज्यादा ठंड पड़ेगी। यहाँ वहाँ पे दिन के तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी और शीतलहर की स्थिति इन 3 संभागों में ही रहेगी। यहाँ तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो आने वाले 48 घंटे तक कुछ इसी तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि कड़ाके की ठंड जो है बरकरार रहने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए। बढ़ते आगे तो बर्फीली हवाओं से मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है, जिससे भोपाल, इंदौर समेत पूरा प्रदेश ठंड से ठिठुर रहा है। प्रदेश के कुछ जगहों पर पारा 2.5 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। रायसेन में पौधों पर ओस की बूंदें जम गई हैं। तो ठंड का दौर आगामी 2-3 दिनों तक ऐसे ही जारी रहेगा। मौसम केंद्र के मुताबिक 29 जनवरी को पाकिस्तान पश्चिमी विक्षोभ से एक और हवा का झोंका आएगा। 2 फरवरी से एक और सिस्टम प्रदेश में सक्रिय हो जाएगा। इससे हल्की बारिश होने के साथ फिर से कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और भोपाल, इंदौर समेत पूरा प्रदेश ठंड से ठिठुर रहा है इस वक्त। तो आपको बता दें कि कुछ जगहों पर पारा 2.5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया है। तो रायसेन की बात की जाए तो यहाँ पर पौधों पर ओस की बूंदें जम गई हैं। बताया जा रहा है कि आगामी 2-3 दिनों तक मौसम का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों की, जहां पर ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सुबह घना कोहरा छा रहा है जिसकी वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। तो चाहे आप रात के तापमान की बात करें या फिर दिन के तापमान की, दोनों ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग भी आने वाले दिनों में ऐसी ठंड पड़ने की संभावना जता रहा है। प्रदेश के कई जिलों में रात का तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। खरगोन में रात का तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया। शहडोल, शिवपुरी, रायसेन में भी तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं सागर, सिवनी, बालाघाट में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। उमरिया, जबलपुर, बैतूल, भोपाल, धार, खंडवा में भी शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। चलो, तो तापमान में मध्य प्रदेश में भारी गिरावट आई है, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड इन दिनों मध्य प्रदेश में पड़ रही है। कई जिलों में रात का जो तापमान है वो 5 डिग्री दर्ज किया गया है। खरगोन में रात का तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। शहडोल, शिवपुरी, रायसेन में भी लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है। सागर, सिवनी, बालाघाट में भी तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बैतूल, भोपाल, धार, खंडवा में भी शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। अलर्ट जारी किया है। इन संभागों में रात के साथ ही दिन में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सरगुजा संभाग में घना कोहरा छाने का अनुमान है। इधर कवर्धा जिले में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। चिल्फी घाटी समेत वनांचल में पारा 3 से 4 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं अंबिकापुर के मैनपाट और सामरीपाट इलाके में तापमान 4 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। मैनपाट में ठंड के कारण ओस की बूंदें जम गई थी। लोरमी इलाके में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में है। तो छत्तीसगढ़ में शीतलहर का कहर, कहीं पर बर्फ जमी तो कहीं पर ठंडी हवाओं ने कहर ढाया।
छत्तीसगढ़ में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश के सभी संभागों के तापमान में गिरावट का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर दिशा से ठंडी हवा आने के कारण ये स्थिति बन रही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में शीतलहर की स्थिति देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि सरगुजा और बिलासपुर संभाग में रात के साथ ही दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है, इसलिए वहां पर शीत दिवस की स्थिति बन गई है। सरगुजा संभाग में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में लगभग 48 घंटे तक ये स्थिति बनी रह सकती है। उत्तर से ठंडी और शुष्क हवा आ रही है और इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है। इसके कारण से अगले 24 घंटे में यदि देखा जाए तो बिलासपुर और सरगुजा संभाग में 1-2 पैकेट में शीतलहर चलने की संभावना है। यही स्थिति है, 28 तक लगभग बने रहने की संभावना बन रही है। तो मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड का कहर जारी है, जिसमें राजधानी भोपाल, इंदौर समेत पूरा प्रदेश ठंड से ठिठुर रहा की बूंदें जम गई। वहीं प्रदेश में ठंड का दौर आने वाले 2 से 3 दिनों तक ऐसे ही जारी रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 जनवरी को पाकिस्तान पश्चिमी विक्षोभ से एक और हवाओं का झोंका आएगा। इसके कारण 6 दिन तक तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। इससे रात का तापमान 10 डिग्री और दिन का 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इसके बाद 2 फरवरी से एक और सिस्टम प्रदेश में सक्रिय होगा। इससे हल्की बारिश होने और फिर कड़ाके की ठंड लगेगी। इसका असर भी 2 से 3 दिन तक रहेगा। कुल मिलाकर कहें कि सर्दी का सितम अभी जारी रहेगा। और ठंड की इन खबरों पर अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से स्टार जैन हमारे साथ में और शिकिल भोपाल से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले MP का ही रुख कर लेते हैं। शिकिल, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कब तक ऐसा मौसम बना रहेगा, कोई अंदेशा? देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जो कड़ाके की ठंड का दौर है वो लगातार जारी है और इसी को देखते हुए एक अलर्ट जो था वो बीते दिनों जारी किया गया था और उसी के हिसाब से ठंड भी इस बार पड़ रही है। देखा जाए तो रायसेन की जो तस्वीरें सामने लेकर सामने आई है कि जो ओस की बूंदें हैं वो बर्फ में तब्दील हो गई, तो वहीं देखा जाए तो पचमढ़ी जो है वो सबसे ज्यादा ठंडा कल रात को रहा है। अगर कल रात के तापमान की बात मध्य प्रदेश की जाए तो लगभग 3.5 डिग्री सेल्सियस रायसेन और 1.5 डिग्री सेल्सियस पचमढ़ी में दर्ज किया गया। वहीं आने वाले समय की जो अंदेशा यहाँ पर लगाया जा रहा है कि आने वाला जो 2 से 3 दिन जो रहेंगे वो मध्य प्रदेश के लिए कड़ाके की ठंड के रहेंगे, जिसमें बात की जाए तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और इसके अलावा बड़वानी, देवास और साथ ही साथ ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए जिसमें दतिया, भिंड और गुना में सबसे ज्यादा ठंड पड़ने की बात की जा रही है। अगर देखा जाए तो न्यूनतम जो तापमान दर्ज किया गया है वो नरसिंहपुर और सिवनी में 11 डिग्री सेल्सियस का किया गया है। तो इससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि फिलहाल दिन में जिस प्रकार से जो एक राहत मिल रही है उतना ही सुबह और शाम के वक्त जिस प्रकार से जो कोल्ड वेव चल रही है, हालांकि शीतलहर की अगर बात की जाए तो सिर्फ 3 जिलों में है, लेकिन कोल्ड वेव की जो बात की गई है वो लगभग 22 जिलों में है, जहां लगभग जो तापमान बताया जा रहा है वो 3 से 7 डिग्री के बीच में बताया जा रहा है। आने वाले 2 फरवरी को एक सिस्टम और प्रदेश में सक्रिय होगा, जिसके चलते कहीं कहीं बौछारें होंगी, बारिश भी होगी और इसके अलावा ठंड का दूसरा दौर शुरू हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों से जब हमने पूछा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होती हुई वेव आ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तरी भारत में जिस प्रकार से लगातार बर्फबारी हो रही है उसके चलते जो हवाओं का रुख इस वक्त प्रदेश की ओर हो चला है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में ठिठुरन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और आने वाले 2-3 दिनों में भी फिलहाल ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। चलिए स्टार से भी बात कर लेते हैं। स्टार, छत्तीसगढ़ में गर्म के लिए जाना जाता है प्रदेश, लेकिन इस बार ठंड के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं और जैसा कि बताया जा रहा है कि क्या अभी आने वाले दिनों में और भी ठंड का सितम बना रहेगा? देखिए, 48 घंटे के लिए फिलहाल अभी अलर्ट किया गया मौसम विभाग ने। हालांकि जो शुरुआती लॉन्ग फोरकास्ट था उसके मुताबिक फरवरी मिड तक इस बार ठंड रहने का अनुमान जताया गया, तो उस लिहाज से अभी कम से कम 2 हफ्ते और छत्तीसगढ़ में ठंड देखने को मिलेगी। लेकिन जो ताजा फोरकास्ट अभी अगले 48 घंटों के लिए किया गया उसके मुताबिक प्रदेश के सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में शीतलहर की स्थिति बनेगी, जबकि सरगुजा और बिलासपुर संभाग जो छत्तीसगढ़ के नॉर्थ में है, चूंकि उत्तर यानी जो उत्तर दिशा से वो हवाएं आ रही है वो सीधा सबसे पहले सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग में पड़ रही है और तेजी से ये हवाएं पहुंच रही है, ठंडी हवाएं हैं।
इसलिए वहां पर दिन के तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है और शीत दिन की स्थिति वहां पर बन रही है। शीतलहर के साथ साथ शीत दिवस बोला जाता है उसे, उसकी स्थिति बन रही है। मतलब दिन में भी ठंड अच्छी पड़ रही है। जबकि रायपुर संभाग की बात कर ले या रायपुर की बात कर ले तो रात में तापमान यहाँ पे कम हो रहा है काफी, न्यूनतम तापमान में आज सुबह भी 13 डिग्री दर्ज किया गया था। हालांकि दिन में मौसम साफ है और यहाँ पर दिन में उतनी ठंडी नहीं है, लेकिन जैसे ही रात होगी तो यहाँ पर भी ठंड का एहसास होने लगेगा। तो कुल मिलाकर अभी 48 घंटों के लिए जो फोरकास्ट किया गया उसके हिसाब से प्रदेश भर में ठंड असर देखने को मिलेगी और 3 संभाग खासकर सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग में शीतलहर की स्थिति देखने को मिल सकती है यहाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्टार आपका जानकारी के लिए। शिकिल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।